ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का विषय है काल सर्प योग। महर्षि पारशरी ज्योतिष शास्त्रानुसार यदि राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह बैठ जाते हैं, कुंडली में राहु और केतु के मध्य यदि सभी ग्रह बैठ जाते हैं तो यह काल सर्प योग बना देते हैं, जो कि प्रसिद्ध सर्पों के नाम से प्रचलित है। मुख्य तौर पर काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि आंशिक काल सर्प योग है, तो आंशिक नाम का कोई भी काल सर्प योग नहीं होता है। काल सर्प योग है अगर राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह बैठ गए हैं तो वो सीधा सीधा काल सर्प योग बनता है। कुंडली का फलादेश करते समय यह भी देखना जरूरी होता है कि जिस घर में राहु बैठा है उस घर के स्वामी की स्थिति क्या है। कारक है, मारक ग्रह है, उच्च का है, नीच का है, मित्र घर में है, शत्रु घर में बैठा है, स्वग्रही हो सकता है, विशिष्ट स्वरूपी हो सकता है, अति विशिष्ट हो सकता है, दिग्बली हो सकता है, दिशाबली हो सकता है, बलहीन या प्रबल भी हो सकता है। तो यह भी देखना जरूरी है, तब वो कह सकते हैं कि यह राहु और केतु के मध्य जो ग्रह बैठे हैं उनका किस प्रकार का प्रभाव होगा। काल सर्प योग का सुनिश्चित उपाय करने से कई लोग अपनी चेष्टा के अनुसार, अपने पद के अनुसार शीर्ष पद में, सर्वोच्च पद में पहुंचे हुए हैं। जिस प्रकार जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी कुंडली भी काल सर्प योग की कुंडली थी। काल सर्प योग एक ऐसा योग है, जरूरी नहीं कि यह योग निश्चितता खराब ही योग देता है, परंतु जहाँ पर भी है उसका सुनिश्चित उपाय और सुनिश्चित रूप से देख लेना अनिवार्य होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। मैं आगे इसके उपाय भी बताऊंगा, किस तरह से काल सर्प योग के उपाय हो सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय से पहले मिले, सर्वप्रथम मिलें। तीज त्यौहार, व्रत तिथियों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अपने दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी इस प्रकार की जानकारी हो सके। किसी प्रकार का कुंडली संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट या मेल के माध्यम से दे सकते हैं। देखते हैं कुंडली में काल सर्प योग किस प्रकार से देखा जा सकता है। काल सर्प योग किस किस प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। काल सर्प योग के लिए राहु और केतु के मध्य बैठे हुए समस्त ग्रह एक तरफ बैठे हुए हैं तो आप ये मान के चलिए यह कुंडली काल सर्प योग दर्शा रही है। सर्वप्रथम 12 प्रकार में से जो पहला काल सर्प योग है उसका नाम है अनंत काल सर्प योग। अनंत काल सर्प योग, राहु यदि लग्न में बैठे हों और सप्तम में पति पत्नी दाम्पत्य जीवन के घर में केतु बैठे हों। राहु और केतु लग्न और सप्तम में बैठे हों तो यह, और इनके बीच, राहु और केतु के ही बीच व्यक्ति विशेष के समस्त ग्रह बैठे हों तो ये अनंत नामक काल सर्प योग बनाता है। यह पहला काल सर्प योग है। दूसरा है क्लिक काल सर्प योग। दूसरा है क्लिक काल सर्प योग। यदि राहु दूसरे घर में बैठे हों, द्वितीय घर में, और केतु अष्टम में बैठे हों
तो किलिक नामक काल सर्प योग बनाते हैं। तीसरा है वासुकी काल सर्प योग। वासुकी काल सर्प योग यदि तीसरे घर में राहु बैठे हों और केतु 9वें घर में बैठे हों तो ये वासुकी नामक काल सर्प योग बनाते हैं। शंखपाल काल सर्प योग यदि कुंडली में, व्यक्ति विशेष की कुंडली में चौथे घर में, चतुर्थ घर में राहु बैठे हों और सामने दसम घर में केतु बैठे हों तो यह शंखपाल नामक काल सर्प योग बनाते हैं। और इन्हीं के मध्य, राहु और केतु के मध्य ही सभी ग्रह बैठे हों। ये पांचवा है पद्म काल सर्प योग। यदि 5वें घर में राहु बैठे हों और 11वें घर में, एकादश घर में केतु बैठे हों तो ये पद्म काल सर्प योग बनाते हैं। छठा है महापद्म काल सर्प योग। यदि छठे घर में राहु बैठे हों और 12वें घर में केतु बैठे हों तो राहु और केतु के मध्य बैठे हुए ग्रह एक ऐसा योग बनाते हैं जो महापद्म काल सर्प योग के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है सातवां तक्षक काल सर्प योग। तक्षक काल सर्प योग ये बिल्कुल उल्टा है। जैसे राहु लग्न में बैठे थे, पहला काल सर्प योग था, और केतु सप्तम में बैठे थे। यहाँ पर राहु सप्तम में बैठते हैं और केतु लग्न में बैठे हैं, और राहु और केतु के मध्य ही समस्त ग्रह बैठे हुए हैं तो यह तक्षक काल सर्प नामक योग बनाते हैं। अगला है आठवां है कारकोटक काल सर्प योग। यदि राहु 8वें घर में बैठे हों और केतु द्वितीय घर में बैठे हों तो ये कारकोटक नामक काल सर्प योग बनाते हैं। अगला है शंखचूर्ण काल सर्प योग। 9 नंबर का काल सर्प योग है शंखचूर्ण काल सर्प योग। शंखचूर्ण काल सर्प योग में यदि राहु 9वें घर में बैठे हों और केतु तीसरे घर में बैठे हों तो इसके मध्य, राहु और केतु के मध्य समस्त ग्रह बैठ गए हों सिमट के, तो यह शंखचूर्ण काल सर्प योग बनाते हैं। दसवां है घातक काल सर्प योग। यदि राहु 10वें घर में बैठा हो, कर्मकारक घर में बैठे हो राहु, और इसके सामने सुख संपदा के घर में केतु बैठे हों तो यह घातक नामक काल सर्प योग बनाते हैं। यह घातक नामक काल सर्प योग बनाते हैं। अगला है विषधर काल सर्प योग। 11वां है विषधर काल सर्प योग। विषधर काल सर्प योग में राहु 11वें घर में बैठे हैं और केतु 5वें घर में बैठे हैं। राहु और केतु के बीच समस्त ग्रह बैठे हों तो यह विषधर काल सर्प योग बनाता है। अगला है 12वां नंबर है शेषनाग काल सर्प योग। यह 12वां काल सर्प योग जो है शेषनाग काल सर्प योग है। यदि व्यक्ति विशेष की कुंडली में राहु 12वें घर में बैठे हों और केतु 6ठे घर में बैठे हों तो यह शेषनाग नामक काल सर्प योग बनाते हैं। यह शेषनाग नामक काल सर्प योग बनाते हैं। देखते हैं कौन सा काल सर्प योग घातक, ज़्यादा प्रभावशाली और पीड़ा पहुंचाने वाला है।
हम इसको स्पष्ट करने के लिए कौन कौन से इस प्रकार के काल सर्प योग हैं, इसको स्पष्ट करने के लिए होरा चक्र के द्वारा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि व्यक्ति विशेष की किसी भी बालक की हम किसी भी जातक की हम कुंडली बनाते हैं तो सर्वप्रथम होरा बनाते हैं। होरा किसे कहते हैं? ये जन्मांक चक्र में जो बीचों बीच इस जन्मांक चक्र को 2 भाग में बांटता है, जो रेखा 2 भाग में बांटती है, इसे हम होरा कहते हैं। ज्योतिषी भाषा में इसे होरा कहा जाता है। इसके इस तरफ और उस तरफ कुंडली का इस चक्र को 2 भाग में बांटा है। तो काल सर्प योग 2 इस तरफ के और 2 उस तरफ के घातक माने जाते हैं। 4 हो गए, 2 इस तरफ 2 उस तरफ। और सप्तम को 7वें घर में राहु, सप्तम को बैठा हुआ राहु भी, यदि राहु और केतु के बीच समस्त ग्रह बैठते हों तो इसको भी घातक कहा जा सकता है। अब कैसे देखते हैं इसको, कौन कौन से हैं ये देखेंगे। पद्म काल सर्प योग, ये त्रिकोण में बैठा हुआ पद्म काल सर्प योग बना रहा है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ पद्म काल सर्प योग कैसा है, कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो पद्म काल सर्प योग राहु बैठे हैं 5वें घर में, होरा के इस तरफ, होरा के पहली तरफ राहु बैठे हुए हैं 5वें घर में। पंचमेश बन करके पंचम में बैठ करके अगर राहु बैठे हैं 5वें घर में और केतु बैठे हैं 11वें घर में, तो यह शारीरिक कष्टदायक है। पद्म काल सर्प योग को शारीरिक कष्टदायक योग कहा जा सकता है। अगला है महापद्म काल सर्प योग। इसमें क्या होता है, राहु बैठे हैं 6ठे घर में और केतु बैठे हैं 12वें घर में। राहु बैठे हैं 6ठे घर में और केतु बैठे हैं 12वें घर में। तो यह महापद्म काल सर्प योग है। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देता है, झगड़े फिसाद की जड़ पैदा कर देता है। यह भी महापद्म काल सर्प योग घातक माना जाता है। तक्षक काल सर्प योग, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 2 इस तरफ के और 2 उस तरफ के बीच का जो 7वां घर है और लग्न है आमने सामने, तो लग्न का आमने सामने का यह घर भी पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन के घर को ग्रहण लगाने का कार्य करता है, मनमुटाव पैदा करने का कार्य करता है। राहु और केतु के बीच समस्त ग्रह सिमटे हों, समस्त ग्रह बैठे हों और राहु सप्तम में और केतु लग्न में बैठे हों, तो यह तक्षक नामक काल सर्प योग बनाता है। यह दाम्पत्य जीवन को ग्रहण लगाने का कार्य करता है। कारकोटक काल सर्प योग, ये कौन सा है? कारकोटक काल सर्प योग में अष्टम में 8वें घर में बैठा हुआ राहु, राहु कहाँ बैठे हैं इसमें? 8वें घर में। और केतु कहाँ बैठे हैं? दूसरे घर में। केतु दूसरे घर में बैठे हैं, राहु 8वें घर में बैठे हैं। तो अष्टम में बैठ करके यह कारकोटक नामक काल सर्प योग बना रहे हैं। यह दुर्घटना को, भय को, एक ऐसा भय पैदा कर देते हैं, दुर्घटना है, असाध्य रोग है, इस तरह का योग बना देते हैं। और यह भी कारकोटक योग हानिकारक और कष्टदायक है। अब 2 इस तरफ के ग्रह देख रहे हैं, पहले 5वां देखा था, अब 12वां घर। ये होरा चक्र के उस तरफ पहली तरफ के घर हैं। 12वें घर में राहु बैठे हों, ये शेषनाग काल सर्प योग बनाते हैं, शेषनाग नामक काल सर्प योग बनाते हैं। 12वें घर में राहु बैठे हों और 6ठे घर में जो है केतु बैठे हों, तो यह धन की हानि कराते हैं। 12वें घर में बैठकर धन की हानि करवाते हैं, तो यह भी हानिकारक काल सर्प योग में गिनती किया जाता है। दोस्तों, काल सर्प योग
काल सर्प योग का नाम सुनकर भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर ने जो भी योग बनाए हैं उसके विधान, निधान और परिहार भी बनाए हैं। जिस प्रकार किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली में काल सर्प योग बनता है, तो आप कमेंट के माध्यम से या मेल के माध्यम से उसकी जानकारी हमसे, उसके उपाय पूछ सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से हमें आप उसकी किसी प्रकार का भी योग बना है, कोई भी 12 में से कोई भी योग आपका बना हुआ है, मैंने अभी आपको बताए 12 प्रकार के काल सर्प योग, इसमें से कोई भी योग इस तरह का बना है तो आप पूछ सकते हैं और उसके उपाय भी जान सकते हैं। कुछ सामान्य उपाय हैं जो मैं इस प्रकार से हैं जो आपको बताता हूँ। कुछ सामान्य उपाय हैं: शिवालय में रुद्राभिषेक करना, भगवान गणेश की स्तुति करना, नाग पंचमी को विधि विधान से वेद मंत्रों के साथ तांबा या पीतल के नाग नागिन की पूजा करना और तीर्थ स्थानों में उसे प्रभावित करना। इस प्रकार के योग को शांत करने के लिए ये सामान्य उपाय हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति के अगली श्रृंखला में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।